भाई, उधर देखो उधर। राजीव जी, बिहार से जो बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा को लेकर, लेकिन जो दो नाम हैं उनमें नीतीश कुमार और निशांत कुमार के नाम आ रहे हैं। पूरी तरह से क्या बदलेगी अब बिहार की राजनीति होली के बाद? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बुनियादी फर्क गठबंधन राजनीति का ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी उंगली पकड़ करके गठबंधन करती है और जिस प्रदेश में जाती है, एक समय के बाद वो पार्टी कमजोर होती है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर डिक्टेट करती है। कांग्रेस पार्टी अगर किसी से गठबंधन करती है तो गठबंधन दल उसको डिक्टेट करता है टर्म्स और कंडीशंस। तो आप ऐसा महाराष्ट्र में आपने देखा और शिवसेना के साथ क्या हुआ, बाला साहब ठाकरे की उंगली पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां शुरू किया और आज स्थिति वहां पर क्या है। आप कुछ ही दिनों में, ज्यादा नहीं, 6 महीने में देश को देखेगा। बिहार में नीतीश कुमार से 1996 में जो गठबंधन हुआ, चुनावी शुरू हुआ, जिसमें जब दीनानाथ मिश्रा जी एक कॉफी शॉप में नीतीश कुमार से मिले और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको गठबंधन करना चाहिए, और फिर बातें बढ़ी और कैसे गठबंधन हुआ। तो बात यह है कि नीतीश कुमार को अब या जेडीयू को डिक्टेट करने का काम या फैसला लेने का काम जेडीयू में वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के निकट है वो कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार का फैसला हो ही नहीं सकता। जुम करो। नीतीश कुमार को अगर फैसला करना रहा होता, दर्शकों को मालूम है निशांत कुमार कोई 25 साल, 30 साल, 35 साल के युवा नहीं है। निशांत कुमार 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 50 साल में अगर नीतीश कुमार ने उन्हें राजनीति में लाने का फैसला नहीं किया तो इसीलिए नहीं किया कि नीतीश कुमार देश के उन बिरले नेताओं में हैं जो इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे, भ्रष्टाचार का एक छींट उनके दामन पर नहीं है। परिवारवाद का कोई आरोप नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है और एनडीए में रहते हुए कम्युनल पॉलिटिक्स की बात नीतीश कुमार ने कभी नहीं की, और यह जानते हुए कि माइनॉरिटीज के लोग उनको वोट उस अनुपात में नहीं करते हैं। बिहार के मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो काम नीतीश कुमार ने किया है, हिंदुस्तान में किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, खासकर एनडीए शासित राज्यों में। तो ये सारी काम यही वजहें हैं जो नीतीश कुमार को बाकी नेताओं से अलग करती हैं। तो मेरा पर्सनली, मैं हो सकता है गलत हूं, मेरा ये मानना है कि या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं या निशांत कुमार राज्यसभा जाएं, ये फैसला नीतीश कुमार का नहीं है, ये फैसला उनका नहीं है। अब उनकी पार्टी के लोग उनके चेहरे को आगे करके या बातें कहें कि नहीं ये नीतीश कुमार ही ऐसा चाहते हैं, मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार अगर निशांत कुमार को बनाना चाहते तो बहुत पहले बना देते। अब दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है और जिस तरह की वीडियोस और जिस तरह की बातें दबी जुबान से आती रहती हैं, कोई भी दल उनको मुख्यमंत्री के तौर पर इतने महत्वपूर्ण राज्य का अगर स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है तो वो उनका एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जिट प्लान ही तैयार किया जा सकता है। अन्यथा दुनिया का में कोई भी उदाहरण, खास करके भारत की राजनीति में तो और भी कोई उदाहरण आपको नहीं मिल सकता कि कोई इतने बड़े स्टेट का जहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं और उतने बड़े स्टेट का सीएम अपनी कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाने का फैसला करे। क्या आप मानते हैं? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कोई भी सीएम, कोई भी चीफ मिनिस्टर छोटे से छोटे स्टेट का भी वो राज्यसभा जाने का फैसला करेगा या केंद्र में मंत्री बनना चाहेगा मुख्यमंत्री का, जब और वही पार्टी का सर्वे सर्वा है, वही चेहरा है, उसी के बदौलत पार्टी है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है मकसूद इससे निकलती है, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू, ये एक आदमी के, एक व्यक्तित्व के करिश्मे की पार्टी है, बाकी इसमें कोई लीडर नहीं है। एक ही नेता है जिसका नाम है नीतीश कुमार, और इस तरह के करिश्माई व्यक्तित्व ने जिन जिन पार्टियों को बनाया है, अगर उसका उत्तराधिकार उनके ही ब्लड रिलेशन में नहीं गया है तो वो पार्टियां खत्म हो गई। वो पार्टियां खत्म हो गई क्योंकि वो उसकी संरचना या उसका जुड़ाव उस पार्टी के मतों का उसी तरह का रहता है कि उस आदमी के परिवार में अगर पार्टी है तब तो रहेगा, नहीं तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को, लालू यादव ने तेजस्वी यादव को, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी चिराग पासवान को, ये जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ लोग इसे कहेंगे कि मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूं, लेकिन जो सच बात है वो ऐसी है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जितनी भी पार्टियां देखिए जो चल रही हैं, तो अभी देखिए पनीर सेल्वन जो तमिलनाडु में
जयललिता को जब रिजाइन करना पड़ा मुकदमों की वजह से, आरोपों की वजह से, तो जयललिता के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति पनीरसेल्वम थे। 11 बार वो वित्त मंत्री के तौर पर तमिलनाडु का बजट पेश कर चुके हैं। 3 बार वो मुख्यमंत्री AIDMK के रह चुके हैं, जयललिता के रहते भी, और कल उन्होंने DMK ज्वाइन कर लिया। आप सोच सकते हैं AIDMK का नेता DMK ज्वाइन कर ले। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जो 3 बार मुख्य, वो इसलिए कि जयललिता के परिवार में पार्टी का उत्तराधिकार नहीं रहा, तो उन पार्टी पर वर्चस्व के लिए और नेताओं का उसमें जिस तरीके से हुआ, इस चुनाव में AIDMK का क्या रहेगा, या 10 साल बाद AIDMK रहेगी कि नहीं रहेगी, यह भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा। तो JDU बनी रहे, इसलिए JDU में जो नेता हैं, जो लोग NDA के भी नेता हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक तो नीतीश कुमार के साथ ही रहेगा, इसलिए उनके परिवार का सदस्य राजनीति में आना बहुत जरूरी है। इसलिए JDU के नेता जो बीजेपी के साथ हैं और जो बीजेपी माइंडेड भी हैं, अगर कह लें, वो ये जरूर चाहेंगे कि निशांत किसी न किसी तरीके से सक्रिय राजनीति में आ जाएं, ताकि JDU एक पार्टी के तौर पर बनी रहे। नहीं तो नीतीश कुमार के इनएक्टिव होते ही JDU का अस्तित्व बिहार की राजनीति से खत्म होने का डर हमेशा रहेगा। इसी वजह से निशांत कुमार को राजनीति में लाने की पूरी कोशिश बीजेपी या JDU के नेता कर रहे हैं कि निशांत कुमार अगर रहेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में तो JDU रहेगी। तू समझा? हाँ। यानी कि एक सर्वाइवल का संकट खड़ा हो जाएगा अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं और निशांत राजनीति में ना आए तो। लेकिन राजनीति में संभावनाएं तो राजीव जी खत्म होती नहीं है, बहुत कुछ संभावनाएं तलाशी जाती हैं। अभी भी जो मौजूदा स्थिति है JDU की, वो बहुत स्ट्रांग है। 89 सीट अगर बीजेपी ने जीती थी तो 85 सीटें इस चुनावों में JDU जीत कर आई थी। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव में हमेशा कहता हूं, 2025 का विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले, 6 महीने पहले नीतीश कुमार की जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, जिस तरह की बातें आ रही थी, वो NDA की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे थे। सबसे कमजोर कड़ी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा सामने आ रहा था। लेकिन चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के प्रति जो सहानुभूति, 20 साल का जो उनका काम, 20 साल की उनकी जो ईमानदारी, 20 साल में जो बिहार के लिए विकास का जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, वो इतना ज्यादा बिहार में काम करने लगा। और कि लोगों को अगर ये लगा, मैंने कहा कि 20 साल नीतीश कुमार ने बिहार की सरकार के लिए काम, बिहार के लोगों के लिए काम किया, और बिहार के लोगों ने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर JDU को इतनी सीटें दी कि भारतीय जनता पार्टी भारी मन से ही सही, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार को चेहरा भी बोलना पड़ा। आपको याद होगा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले क्या कहा था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करना पड़ा, नीतीश कुमार को शपथ दिलानी पड़ी। सही पकड़े हैं। लेकिन वही बात है, जिस नीतीश कुमार ने अपने सक्रिय रहते भ्रष्टाचार के आरोपों में लगे मंत्रियों को निकालने में 1 मिनट की देरी नहीं की। चुनाव के दौरान जिन जिन मंत्रियों पर आरोप लगे थे, वो सारे के सारे मंत्रियों ने फिर शपथ ग्रहण किया। तो फिर ये नीतीश कुमार का ये फैसले वो ले रहे थे, इस पर एक सवालिया निशान है। और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं या निशांत कुमार राज्यसभा जाएं, ये नीतीश कुमार का फैसला नहीं हो सकता। ऋषिकेश, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। फैसले कई बार मजबूरी में एक्सेप्ट किए जाते हैं जब थोपे जाएं। एक फाइनल कमेंट आपका ऋषिकेश। बिल्कुल मकसूद ठीक कह रहे हैं राजीव जी कि ये नीतीश कुमार का फैसला राजनीतिक फैसला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीतिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस तरीके के वो फैसले नहीं करते हैं। नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो राज्यसभा का उम्मीदवार अगर कल नामांकन की उनकी कराने की तैयारी है, तो इसका मतलब साफ है कि सारे जो विकल्प है, बीजेपी जो बार बार चुनाव के वक्त से या चुनाव के पहले से कहती रही थी कि खराब सेहत की वजह से नीतीश कुमार का विकल्प खुद ही जनता दल यूनाइटेड तय करे और वो बताए नीतीश कुमार नहीं तो फिर उनका विकल्प कौन। अब सवाल जब कल के बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएगी और उसके बाद ये तय होगा कि नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर क्या नीतीश कुमार का के पार्टी का ही, JDU का ही कोई बिहार में मुख्यमंत्री बनता है, या फिर बीजेपी ने पहले ही प्लान कर रखा है कि बीजेपी का मंत्री मुख्यमंत्री होगा और बाकी JDU की भूमिका भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
और इस पर सबकी नजरें हैं। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि होली के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। पहला जिसकी शुरुआत कल 5 मार्च नामांकन की तारीख है, आखिरी तारीख है, और उस दिन जेडीयू के जो 2 उम्मीदवार का नामांकन होगा वो काफी अपने आप में दिलचस्प है। कई मायने में उसके राजनीतिक संकेत होंगे। रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनका नामांकन करना तय है। नीतीश कुमार का जो मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, निशांत नहीं तो नीतीश कुमार की संभावना ज्यादा है, वो भी नामांकन करेंगे। और उसके बाद फिर ये सवाल वो तीसरी कि जो हरिवंश नारायण सिंह जो उपसभापति हैं जेडीयू से, कोटे से राज्यसभा के, उनका पत्ता कट गया है, वो राज्यसभा की उम्मीदवारी उन्हें जेडीयू नहीं दे रही है। और अब नीतीश कुमार अगर राज्यसभा आएंगे तो 2 अप्रैल जो कार्यकाल है उसके बाद उनका शपथ होगा। तो फिर बिहार की राजनीति में सवाल पूछा जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री किसके। चले लगेगा कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि 24 घंटे के बाद आधे सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे। बाकी वो जो सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर भी आगे फिर बात करेंगे कल के बाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म।